आज इलेक्शन कमीशन के जो फैसला आया वो कहा गया जी इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का फैसला है उसमें अमल दरामद किया जाएगा। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये फैसला करने के अलावा कोई और चॉइस थी कानूनी तौर पे कि वो इस फैसले के अगेंस्ट भी जा सकता था जो ये फैसला किया उन्होंने? नहीं, हरगिज कोई चॉइस नहीं, हरगिज कोई चॉइस नहीं। इलेक्शन कमीशन को ये लाजिम है उस मुल्क में हर शहरी पे और हर उस गैर शहरी या किसी और मुल्क के वासी के जो फिल वक्त पाकिस्तान में उस पे लाजिम है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर पूरी तरह अमल करे। और इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन कोई इससे मार रहा नहीं। अच्छा एतजाज साहब, जैसा कि अभी आपने कहा कि जाहिर सी बात है बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो तमाम पे बाइंडिंग होती है वो इस फैसले पे अमल दरामद करें। कुछ इस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं कि जैसे हुकूमती जमात जो है वो हो सकता है कि इस फैसले पे अमल दरामद ना करे। उन्होंने कुछ हुक्म भी निकाले हैं चूँकि 3 दिन का वक्त होता है आइन में कि आप किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके मुताबिक जो कहा जा रहा है कि रीराइट किया गया है आइन को और 15 दिन का वक्त दे दिया गया है। ये एक हुक्म सामने रखा जा रहा है सर। देखिए, बात यह है कि असल में जो सारी लाकानूनियत हुई वो इलेक्शन कमीशन की से हुई थी और इतनी लाकानूनियत थी कि मैं तो समझता हूँ अभी भी कि वो जो उनके रवैये थे और जो उनके इकदामात थे उन पे उनको गिरफ्तार होना चाहिए था इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। और उस पे उसकी वजह ये है कि देखिए, आइन जब कहता है कि 90 दिन एक हुकूमत चल सकती है और 90 दिन के अंदर निगरान हुकूमत चल सकती है और 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराने। आइन कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज, वो कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी 31 दिन आप इलीगल हो गए। अब किसकी जिम्मेदारी है उस निगरानों के अर्थे में 90 दिन में सारी इंतजामिया को चलाने की और उसको इलेक्शन करवाने की? वो इलेक्शन कमीशन की है। ये आइन के 218 में और 222 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इलेक्शन कमीशन की और हर शख्स और हर अफसर और मातहत मुलाजिम वो पाबंद होगा इलेक्शन कमीशन के फैसलों को मानने का। तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना था, कह देना था कि 90 दिन के बाद ये निगरान नहीं चल सकते, इस दौरान इलेक्शन कराओ और महकमों को हुक्म देते जो भी देते, ये उनका फर्ज होता उस वक्त 90 दिन में इलेक्शन कराने। इन्होंने 90 दिन से बहुत ज्यादा साल जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत निगरान और पंजाब की हुकूमत निगरान हुकूमत को इन्होंने चलाया, वो इन्होंने कानून की नहीं सिर्फ आइन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी की। अब इनको कुछ ख्याल आ गया। अच्छा, एक और भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 14 मई को 2002 को इलेक्शन कराओ और ये उससे इन्होंने किया ही कुछ नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उमर अताब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस से उस वक्त उन्होंने दरगुजर कर उनको सुप्रीम कोर्ट को दरगुजर नहीं करना चाहिए था। इनको बुला के और इनको पूछ के और अगर तसल्ली ना होती कि कोई जायज वजह है उसकी ताखीर की इलेक्शन में, तो इनको सजा कर दी सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की, तौहीन अदालत में, ये डिस्क्वालीफाई होते थे। इसी तरह आज 2 बार जो जिस तरह के बयान मरियम दे रही है, जिस तरह के बयान ख्वाजा आसिफ दे रहे हैं, इनको बुला के ये तलब करें। नहीं आते तो उनको दोबारा तलब करें, नहीं आते तो उनको 3 बार तीसरी बार तलब करें, नहीं आते तो अब आपने मौका दे दिया उनको जितना देना था, चौथी मरतबा आप उनको कन्विक्ट करें फॉर कंटेम्प्ट कि ये भी कंटेम्प्ट है कि आप
तलबीदा। अब अगर कन्विक्ट हो जाते हैं कंटेम्प्ट, तो वो यूसुफ रजा गिलानी की तरह वो अपनी चीफ मिनिस्टरशिप से भी जाती है और वफाकी वजारत से भी जाते हैं।